तो वीडियो में कभी कभी ब्रेक आ जाता है और मैं खुद भी कभी कभी थोड़ा रुक जाता हूँ ताकि आप लोग कंटेंट बना रहे हैं, तो मैं छोटे शब्दों में कंक्लूड कर देता हूँ कि मेरे दो महान जो आदर्श पुरुष हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में ध्यानचंद जी थे, सचिन और फिर कपिल देव जी थे, तो उसी प्रकार से एक है हमारे अमिताभ बच्चन जी, और एक है जो कि भारत के महानायक, सदी के विश्व नायक और हैं, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। तो अमिताभ बच्चन जी बहुत ही डिसेंट पर्सन, हाई एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन 87 में जब बोफोर्स होता है और राजीव गांधी के बहुत नियरेस्ट रहते हैं, मैंने सब कहानी बता दी, मैं रिपीट नहीं कर बहुत करेगा, और उनको जो है मिल जाता है बोफोर्स के 414 सीट से वो जीतते हैं। वो मेंबर ऑफ, वो जो है भारतीय नेता बने उस समय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, पार्लियामेंट का जो है उन्हें वो ही गॉट दिस विक्ट्री, ग्रेट विक्ट्री। ठीक है। तो उसके बाद भी जो है अमिताभ, अगर आप देखें तो जो है 87 में आकर बोफोर्स कारण अपना वो पोस्ट, अपना पद को छोड़ देते हैं। लेकिन उसी इस स्थान पे मोदी जी को अगर आप कंपेयर करें, बहुत डिसेंट थे अमिताभ बच्चन जी, बहुत अच्छे थे, मैं ऐसा मान लेता हूँ। लेकिन देखिए 2002 में राइट हुए तो उन्होंने कहा कि उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि हमने हर स्टेप लिया है कि राइट को रोकने के लिए, और हमने रोका है, इसको कंट्रोल किया। उसमें नहीं पाते तो बदनामी, हम भी बचपन में देख सुनते थे कि अमेरिका उनको अपना वीजा नहीं देता, यूके नहीं देता, लेकिन वो उठे आपके मोदी जी। उनका गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, लेकिन 20 साल लगे, इतनी इंक्वायरी झेलनी पड़ी। लेकिन अगर वो उस समय 2002 में इस्तीफा दे देते कि हम पे प्रेशर है मुस्लिम कंट्रीज का, पाकिस्तान और फिर यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज के, आपने गलत किया है, तो फिर शायद ना 15 साल गुजरात के मुखिया रहते, ना देश के प्रधानमंत्री बन पाते। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी जो है ये जो एबिलिटी है जो है इस तरह के एंटी एंटी खुद के एंटी योरसेल्फ प्रेशर या एंटी माई सेल्फ प्रेशर को झेलने की, जो कि अमिताभ बच्चन जी खुद अर्नब जी से कहा कि मैं अर्नब, it is unrealistic to think about us that what we feel in the case that happened that before how was I told कि आप गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं। और दूसरे हैं आपके मोदी जी, जिन्होंने भी ऐसा झेला पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका, इंग्लैंड और मुस्लिम कंट्रीज से आया कि मुस्लिम विरोधी है, हथियार है, गुजरात का गुजर ऑफ गुजरात है। और हम लोग भी यही समझते थे कि पुलिस जो है गुजरात में शायद अपना पूरा काम नहीं ठीक से कर पाई, लेकिन हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ गुजरात ने क्या मान लिया, क्या जजमेंट दे दिया कि हाँ, मोदी जी की गवर्नमेंट ने सिर्फ मतलब जो है दंगा तो रोका ही, राइट्स को कंट्रोल किया, लेकिन जो वहां और न्यूज़पेपर्स को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़े, 3 दिन के अंदर राइट्स को कंट्रोल किया। ये जो है ये मोदी जी की बात होती है। तो वही कह रहा हूँ मैं कि मोदी जी और अमिताभ जी दोनों हम बहुत ही हमारे मेरे आदर्श गुरु हैं, आदर्श व्यक्ति हैं और आदर्श इंसान है। और अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ इस पूरे डिबेट में, तो आप जरूर से अपना मत रखिए मेरे सामने। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि आप तय करिए, आप सभी जो सुन रहे हैं, कि बच्चन जी का जो पूरा मैंने आपको लाइफ बताया कि स्टेप से कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, उसके पहले इंदिरा जी के असैसिनेशन को राजीव जी का साथ देने आते हैं, 87 में बोफोर्स का में बहुत जल्दी वो तो छोड़ देते हैं। लेकिन मोदी जी उसके 2002 दंगे के बाद वो क्या, उनकी गवर्नमेंट कहती है कि हमने पूरी दंगे रोकने की कोशिश की, और ये कहती है सो ये नहीं मानते, इससे सुप्रीम कोर्ट को एम्प्लॉय किया था 10 साल मनमोहन सिंह जी कांग्रेस गवर्नमेंट ने, उसके बावजूद आफ्टर 20 ईयर्स 2022 में मोदी जी को क्लीन चिट दे दी जाती है। गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी क्लीन चिट दे देता है मोदी जी को कि जो ये है। तो 20 साल उन्हें इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी। तो मैं ये बता, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में के सामने ये भी प्रश्न है कि गुजरात में दंगे हुए तो वो कम्युनल है, एंटी मुस्लिम है, ऐसी बात हुई। अटल बिहारी वाजपेयी, जिसको मोदी भी अपना अटल बिहारी वाजपेयी को गुरु मानते हैं। तो मैं यही कहता हूँ जो मैं अभी भी कह रहा था और इसकी बात कर रहा था, कि अच्छा होना अच्छी बात है, अमित जी की बात मैंने कहना चाहता, लेकिन अच्छे से भी अच्छा होना है कि इस टाइप के प्रेशर को झेल पाना, जो मोदी जी ने आफ्टर गोधरा झेला, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, ये सबके बस की बात नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ये, मैं होता तो कभी नहीं देता, मैं भी अमिताभ बच्चन जी का साइन करता, राजीव मुझसे नहीं हो रहा है, आई एम साइनिंग एंड आई एम लिविंग पॉलिटिक्स। धन्यवाद। समझता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझे होंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद।